ले हुआ रे मैया के मर्द सुनियो कान लगाई। दसमा लाल हुआ रे मैया के मर्द सुनियो कान लगाई। बलराम राव बड़े लड़के का दीना सुनो नाम धरवाई। उस लड़के का नाम बलराम राव रखा जाता है लोगों। आगे कुंवर घर में आया सो तो आनंद राव कहाई। 11वें बच्चे ने गर्भ धारण किया लोगों धीरे धीरे, तो वह जन्म लेता, उसका नाम आनंद राव रखा जाता है। आगे कुंवर महल में आयो सो तो आनंद राव कहाई गई। तुलसी और मंजुला बेटी भीमा ने फिर जन्मी आई। तुलसी और मंजुला बेटी भीमा ने फिर जन्मी आई। तेरे बच्चों की है माता सुख जीवन में आवे जाए। तेरे बच्चों की मैं तारी सुख जीवन में आवे जाए। और प्रकृति ने देखो नजर पसारी और पुत्र पुत्रियां देख हर सारी। खुशी तो भीमा बाई को भारी मर्द हो सुनियो कान लगा। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। यानी कि 9 बच्चों को जन्म देकर जब भीमा जन्म देती 9 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इधर जोराबाई का साया उठ जाता है। अब देखिए गर्भ धारण 13 बच्चे जन्म ले लेते हैं। यानी कि 10वां बच्चा जो जन्म लेता है वो बेटा होता है, उसका नाम रखा जाता है बलराम राव। क्या चीज, क्या नाम रखा जाता है? बलराम राव। क्योंकि ये पहले जब नाम रखे जाते थे तो माता और पिता गांव से संबंधित नामों को जोड़कर नाम रखे जाते थे। राव, आनंद राव, तो कुछ गांव से तो इस तरह से। लेकिन आजकल नाम की कोई पता ना है। कमासा आजकल नाम, अगर कुछ दिन पहले आप हमने भी देखे नाम, अगर मेड़ पे बैठे, मेड़ पे वो भाई बच्चा होगा तो बाकू नाम रख लो मेड़ई लाल। और सोमवार को अगर बच्चा होगा तो बाकू नाम रख लो सोमवीर। और मंगल को बच्चा पैदा होगा बाकू नाम रख लो मंगली। और बुद्ध को बच्चा पैदा हो तो बाकू नाम बुधू। और होली वाले दिन बच्चा पैदा हो तो उनको नाम रखो होली, है होरी लाल, है ना। तो इस तरह रविवार को इतवारी। और कहूँ गाड़ी में कहूँ रब्बा में बैठ कर जाते डल्ला में बैठ के और झटका लगो वहां बच्चा होगा तो वहां को नाम रख दो झटक सिंह, है ना। लेकिन अब उसमें भी परिवर्तन हो गया, नाम बड़े। अब इसमें भी अब टिंकू, टिंकू, सीटू, मीटू, तरह तरह छोटे छोटे नाम, है ना। तो इस तरह से नाम अब वहां पर जब नाम रखे गए तो समाज को देखकर, माता परिवार को देख, माता पिता से शब्दों को लिया जाता। तो बड़े बच्चे का नाम बलराम राव, छोटे बच्चे का नाम आनंद राव। 2 लड़कियों ने जन्म लिया है। जो बड़ी लड़की है उसका नाम है तुलसी और छोटी उसका नाम है मंजुला।
2 बेटी और 2 बेटा। अब 13 बच्चों ने जन्म ले लिया लोगों। इधर जब 13 बच्चों को जन्म हुआ, इधर जो मालोजी सकपाल हैं उनकी तबीयत गड़बड़ होती है और मालोजी सकपाल भी शरीर को यानी मृत्यु हो जाए, शरीर 4 महाभूतों में विलीन हो जाता। माता पिता का साया उठ गया। मैया भीमा ये कहने लगी, विचार करती हैं, संत जी ने भविष्यवाणी की थी, सत्य है। 13 बच्चे तो जन्म ले लिए हैं, लेकिन 14 बच्चे की आस है। और संत का ध्यान करती हैं और मैया भीमा अब 14वें गर्भ को धारण करती हैं।